नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएसटीवी। आज एक बेहद ही खास आयोजन मारवा स्टूडियोज में किया गया। आज 7वां लेखक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। एक प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, गजलकार हैं और अगर मैं तारुफ सर का आपसे कराने जाऊं तो शायद ये एपिसोड कम पड़ेगा। तो आज का अनुभव उनसे थोड़ा सा जानते हैं और अभी तक कि उनका सफ़र कैसा रहा एक एक लेखक के तौर पे, और जैसा आप देख रहे हैं पीछे चुनौतियां कैसी आई, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आभार आपका। और जहाँ तक इस सम्मेलन की बात है, इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो चुनौती शब्द लगा है, जितनी चुनौती इस समय है लेखक के लिए, उससे बड़ी चुनौती शायद कभी थी ही नहीं। और उसकी वजह ये है कि देखिए, मतलब इतना जो सबसे बड़ा वरदान था, जब से ये सृष्टि बनी, जब से ये धरती बनी है, सभ्यता बनी है, उसमें हमें सबसे बड़ा वरदान मिला है ये व्हाट्सएप नाम का, या मतलब उसी तरह के माध्यम, जिसमें अखबार भी, जिसमें प्रिंट भी है, जिसमें रेडियो भी है, जिसमें टेलीविजन भी है, और आप पूरी दुनिया से तुरंत के तुरंत जुड़ते हैं। इतना बड़ा वरदान, हमने उसको अभिशाप में बदल दिया। इतना झूठ उसमें फैलाया जा रहा है। तो जिनको ज्ञान है, ऐसी सी चीजें जो मेरे जीवन से जुड़ी रही हैं, जिनको मैंने खुद देखा है, और जब उसमें देखता हूँ कि वो कुछ लोग बैठे आईटी सेलों में बैठे हैं, और वो कुछ भी, क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा, उनका उद्देश्य झूठ फैलाना, उनका उद्देश्य घृणा फैलाना, उनका उद्देश्य कुछ और है, किसी की नहीं, वो जिसको कहते हैं करेक्टर असैसिनेशन करना, चरित्र हत्या करना। तो वो सब बड़ी तकलीफदेह चीजें हैं, क्योंकि मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी का होगा कि अगर वो इसी तरह झूठ सारा उसके जहन में भरता रहा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती कि आज जो लेखक हैं वो बहुत सारे जिसको कहते हैं मोर्चों पर उनको जूझना है। एक ये कि समय हमारा बड़ा ऐसा आ गया है कि जैसे मैंने यहाँ भी कहा था, अपराध सदियों से होते आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, चोरी डकैती ये सब होता था। अभी जो अपराध हो रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है। क्योंकि भारत, हम विश्व गुरु बनने की कामना करते हैं और माने भी हैं भी, इसमें कोई शक नहीं। अपनी संस्कृति किन की वजह से है? हम इस वजह से विश्व गुरु हैं कि दुनिया को हमने हजारों साल पहले कहा धरती एक परिवार है। किसने कहा था? है ना? किस धर्म ने कहा? तो ऐसे ऐसे जीवन मूल हमने दुनिया को दे, जिनकी वजह से हम विश्व गुरु, अगर वही खत्म हो गए हैं तो होगा क्या? तो ये जो संकट है कि अभी जो अपराध हो रहे, एक लड़की अपनी माँ की हत्या इसलिए कर देती, माँ कहती भाई नहीं अपने पति के साथ रहो, इसमें कौन सी बड़ी अनहोनी बात है, यही तो कह रही, तो उसकी हत्या कर देता। एक पिता कह रहा कि बेटा सही सबक पे उठो, सुबह उठा करो तो ज्यादा ऊर्जा मिले उसको, तो बच्चे को इतनी उसको आई कि उसने अपने पिता के, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे भयानक अपराध, इतनी संवेदनहीनता, इतनी घृणा, इतनी यानी कि जिस तरह की हिंसा बढ़ रही है, वो सब एक बहुत बड़ी चुनौती साहित्य के लिए। और इसलिए इतने सारे लेखकों का एक साथ एक मंच पर आना, संवाद करना, उसमें भाषा की भी बात हुई, उसमें विषय की भी बात हुई, और उसमें तरह तरह की और जो चुनौतियां हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात की, बच्चों को लेकर के, देखिए वहीं से बुनियाद बिगड़ जाती है कि हम पहले घर घर में बच्चों की पत्रिकाएं जैसे होती थी, बच्चे उनसे सीखते थे, वो सब खत्म हो गई। तो और बच्चों के हाथ में अब ये मोबाइल, ऑनलाइन एजुकेशन वजह से आए, लेकिन उसमें इतना कुछ है जो गलत है, और वो उससे उनका, क्योंकि वो कच्ची उम्र होती है, उसमें वो समझ नहीं सकते क्या हो रहा है। इतना ज्यादा जो किशोर अपराध जिसको हम कहते हैं ना, वो इतना किशोर अपराध इतना बढ़ रहा है कि वो जुवेनाइल क्राइम जिसको हम कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो चिंता में डालती हैं, और इसलिए लेखक की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। लेखक के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं कि कैसे वो उस तरह लिखे और हिम्मत जुटाए। एक तो ये भी एक संकट हो रहा है कि आज देखिए, लेखक वही, असली लेखक कवि वही है जो अपने, चाहे उसको मरना पड़े, चाहे बलिदान देना पड़े, लेकिन वो सच्चाई लिखे, सत्ता की आंखों में आंखों डाल करके बात करे, जिनकी आवाज नहीं है उनकी आवाज बने। तो इसलिए उसका काम वैसे ही बड़ा चुनौती का है, स्वयं में चुनौती का काम है, हमेशा से रहा है, आज की बात नहीं है। कभी भी देखे कितने साहित्यकारों को क्या क्या भुगतना पड़ा है ना? आप किन किन का मैं नाम लूं, सैकड़ों नाम गिना सकता हूं, लेकिन आज वो अमर है। अमर इसलिए कि उन्होंने विरोध किया था, उस समय भी चाटुकार भी रहे होंगे सत्ता को, उनको कौन जानता है। लेकिन हाँ, तो वही है कि हम जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, उनको जो तमाम सारी समाज की समस्याएं हैं, चुनौतियां, उन पर खुल करके लिखना चाहिए। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छा लगा आपकी सारी बातों को सुनकर, और जिस तरीके से आपने एक बहुत ही सरल भाव से सारा सामने रखा वर्तमान सापेक्ष में, तो उससे समझना एक आसान हो जाता है, क्योंकि समझ अगर हमारे पास आती है तो स्वतः ही जो एक दिक्कत है, परेशानी है, उसके निदान की तरफ हम बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।